चलो तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, वायर का रेजिस्टेंस हमें बता दिया गया है आर है, इस कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, उसे हम 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं। 5 बराबर पार्ट में आप एक वायर को कट कर रहे हो जिस वायर का रेजिस्टेंस क्या है आर। दिस पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर एक वायर को जिसे आप 5 इक्वल पार्ट में जिसे आप कट कर रहे हो उसे आप फिर क्या कर रहे हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दे रहे हो। ठीक है, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पैरेलल में आप लगा रहे हो, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, मतलब अगर पैरेलल में कंबाइन करने के बाद उसका जो रेजिस्टेंस आएगा उसे हम आर डैश से अगर डिनोट करते हैं, देन द रेशियो ऑफ आर बाई आर डैश इज, आर इज टू आर डैश का रेशियो क्या होगा, ये हमें 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। तो चलो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस क्या है, आर है, और हम इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये ईच पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, एक एक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा ये बता सकते हो? मैंने आपको बताया था ना कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। आर मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मीन्स अगर आप लेंथ ऑफ द कंडक्टर को इंक्रीज करते हो तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ये मैंने आपको बताया था। तो अगर आप लेंथ ऑफ द कंडक्टर को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो ईच पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, बाई 5 पार्ट में ये भी मतलब बाई 5 सारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ईच पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा आर बाई 5। समझ आया यहाँ तक? तो अब हमें यहाँ पे बताया गया हम इन सारों को क्या में कर रहे हैं, पैरेलल में कंबाइन कर रहे हैं, और इसके रेजिस्टेंस को हम क्या से डिनोट कर रहे हैं, आर डैश से। तो 1 बाई आर डैश विल बी इक्वल्स टू 1 बाई आर बाई 5, क्योंकि ईच पार्ट का क्या है, आर बाई 5 है, और हम इन सारों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यही होता है। तो 1 बाई आर बाई 5 प्लस 1 बाई आर बाई 5, ऐसा करते करते आपको कितने बार लिखना होगा, यू हैव टू राइट दिस फॉर 5 टाइम्स, क्योंकि 5 इक्वल पार्ट्स में से हम डिवाइड कर रहे हैं। सो दिस विल गिव यू द रिजल्ट एज 25 बाई आर। लेकिन हमें क्या निकालना है, आर बाई आर डैश का रेशियो हमें निकालना है। मीन्स यहाँ से आप लिख सकते हो 1 बाई आर डैश इज गिविंग यू द रिजल्ट एज 25 बाई आर। तो अगर आप इसे इंटरचेंज कर दो, आर को उधर लेके चल जाओ, तो आर बाई आर डैश विल बी इक्वल्स टू 25 इज टू 1, यानी कि आप उसे बोल सकते हो 25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट, है ना, ध्यान देना, डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट, मतलब इन सारों में से कौन सा इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला नहीं है। तो एक तो हमें पहले ही पता है P इज इक्वल्स टू वी आई, ये तो करेक्ट है, ये हमें पता है, तो ये तो रिप्रेजेंट करता है पावर का वैल्यू को। नेक्स्ट हमें ये भी पता है दैट P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर भी होता है, ये भी हमें पता है। P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर चूँकि होता है, ये हमें पता है। तो आपको पता है दैट V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, और यहाँ से आप लिख सकते हो दैट I इज इक्वल्स टू V बाई आर, आप ये यहाँ से लिख सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम पुट कर दें दैट P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर की जगह में अगर हम V बाई आर को पुट कर दें, यानी कि V बाई आर का स्क्वायर इंटू आर, अगर हम ऐसा लिखें तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, और ये एक आर कैंसिल हो जाएगा। दिस विल गिव यू द रिजल्ट एज V स्क्वायर बाई आर, मीन्स ये भी करेक्ट है। तो डज नॉट रिप्रेजेंट कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट रॉन्ग, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये वाला क्या है, सही है, क्योंकि ये पावर का फॉर्मूला नहीं है, आई स्क्वायर आर होता है, आई आर स्क्वायर नाम का कोई भी फॉर्मूला इस टाइप का नहीं होता है। तो फिर चलो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, यानी कि हमें क्या दे दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस V हमें यहाँ पे गिवन है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टर्स ऑफ, मीन सीरीज कनेक्शन हो रहा है, और रेजिस्टर्स 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम, 5 रेजिस्टर्स है टोटल। ये सारे रेजिस्टर्स को हम क्या में कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, और एक बैटरी लगा दे रहे हैं 9 वोल्ट का। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द रेजिस्टर थ्रू द 12 ओम रजिस्टर, मीन्स 12 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा ये हमें निकालना है। हमें आई का वैल्यू निकालना है जब ये 12 ओम रजिस्टर से करंट फ्लो होगा। तो
तो हम इस वाले फिगर में पहले समझ लेते हैं। ये है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। ये 9 वोल्ट का हम अपना एक बैटरी लगा लिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, और यहाँ से फ्लो होगा करंट आई। ठीक है, हमें ये करंट आई का वैल्यू निकालना है, और ये सारे रेजिस्टर्स हमें गिवन है। ये है 0.2 ओम का, और ये है 0.3, 0.4 एंड सो ऑन। और हमसे ये पूछा गया है कि इस 12 ओम वाले रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा। तो एक चीज़ बता दो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है ना कि सीरीज़ कनेक्शन में कोई करंट का डिवीजन नहीं होता है। सीरीज़ कनेक्शन में कोई पाथ तो डिवाइड नहीं हो रहा ना, पूरा सेम पाथ रह रहा है। तो सीरीज़ कनेक्शन में तो करंट डिवीजन नहीं होता है ना, तो सारे ही रेजिस्टर से क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। ये आई अमाउंट ऑफ करंट ही ये सारे रेजिस्टर से फ्लो होता हुआ हमें मिलेगा। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें पहले रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, यानी कि आर का वैल्यू निकालना होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो आर का वैल्यू क्या होगा, बस सारे का सम कर दो। तो क्या होगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस उसके बाद वाला क्या है 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 ओम। ये सारा का आप सम कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 13.4 ओम, यानी कि उस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 13.4 ओम। और हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है कि इससे कितना करंट जा रहा है, 12 ओम वाले से कितना करंट जा रहा है ये हमें निकालना है। सारे से ही सेम करंट जाएगा तो आप सारा का ही निकाल लो। हमें ये फॉर्मूला पता है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ से आप डिराइव कर सकते हो I इज इक्वल्स टू V बाई आर, ये चीज़ आप डिराइव कर सकते हो। तो I का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, V का वैल्यू हमें पता है क्या है 9, जो हमें क्वेश्चन में दे दिया गया था, और R का वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट कर लिया रिजल्टेंट वाला। यहाँ से जितना I जाएगा वही तो पूरा में ही जाएगा ना, तो इसलिए हम यही वाला R का वैल्यू लिख देंगे। सो दिस विल गिव अस 0.67 एम्पेयर। तो इतना ही करंट, ये 0.67 का ही एम्पेयर का करंट यहाँ से भी फ्लो होगा, और इस पूरे सर्किट में वही सेम करंट फ्लो होगा। देयर इज़ नो सेपरेट काइंड ऑफ लाइक इससे कुछ सेपरेट करंट फ्लो होगा, इससे कुछ सेपरेट करंट फ्लो होगा, ऐसा नहीं है। द एंटायर सर्किट विल कैरी द सेम करंट एंड दैट इज 0.67 एम्पेयर। अच्छा, अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स, मीन्स आर का वैल्यू आपको दे दिया गया है 176 है आर का वैल्यू। रेजिस्टर्स को आप क्या में कनेक्ट कर रहे हो, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो, ये ध्यान देने वाली बात है। और वो करंट एक एक मतलब ये सारे क्या कितना करंट कैरी कर रहे हैं, मतलब ये सारा करंट ही कैरी कर रहे हैं आई का, 5 एम्पेयर करंट कैरी हो रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज कितना का जा रहा है 220 वोल्ट का, ये सारा डेटा हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी रेजिस्टर्स यू आर कनेक्टिंग, मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स प्रेजेंट इन दैट सर्किट। जैसे कि यहाँ पे तो 5 रेजिस्टर्स थे, ये तो हमें पहले ही गिवन था सारा रेजिस्टर्स, लेकिन यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कि कितना सारा रेजिस्टर लगाओगे आप 176 ओम का, ताकि 5 एम्पेयर का करंट फ्लो हो और 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आप सप्लाई कर सको। तो पहला तो हम मान लेते हैं कि चलो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जितना हमें चाहिए हो रहा है, लेट द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बी n। ठीक है, हमने लेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होने वाला है। देखो, आप यहाँ से तो टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कितने सारे रेजिस्टर्स हैं। हमें ये तो पता है पैरेलल है, तो हम पैरेलल वाला फॉर्मूला तो लगा सकते हैं कि 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, आप ये लगा सकते हो। लेकिन कितने सारे हैं आपको यही नहीं पता है, तो आप ये तो कर नहीं सकते हो। तो आप आर का वैल्यू एक और तरीके से कर सकते हो कैलकुलेट। आपको आई और वी आपको दे दिया गया है, तो आप ओम्स लॉ लगा करके V इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हो आर का वैल्यू। तो यहाँ से आप क्या करोगे, R इज इक्वल्स टू V बाई आई, यानी कि आप यहाँ पे लिखोगे 220/5, क्योंकि V का वैल्यू है 220, I का वैल्यू है 5, दिस विल गिव यू 44 ओम। यानी कि आपको ये पता चल गया कि इस पूरे सर्किट का, जो भी सर्किट रहेगा उस पूरे सर्किट में चाहे कितना भी 176 ओम का रेजिस्टर रहे, n नंबर ऑफ 176 रेजिस्टर्स अगर हम लगाते हैं तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा सर्किट का 44 ओम। तो अब हमें पता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और रिजल्टेंट, दिस वन इज रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, ठीक है, सर्किट का। और अभी आप इसे अगर आप कैलकुलेट करते हो, अब आप फॉर्मूला लगा दो पैरेलल वाला, तो ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस यानी कि 1/44 विल बी इक्वल्स टू, आप इतना सारा 1/176 प्लस 1/176 प्लस
1/176, इसे आप कितना बार करोगे ये तो आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि यही हमें कैलकुलेट करना है n का वैल्यू। तो यहाँ मैंने लिख दिया n टाइम्स, ऐसा रहने दो इसे अभी के लिए, ठीक है। तो इसे अब आप क्या कर सकते, 1/44 इज इक्वल्स टू, आप इसे लिख सकते हो ना n इंटू 1/176, ऐसा लिखा जा सकता है ये n इंटू n/176। अब यहाँ से आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, 1/44 विल बी इक्वल्स टू n/176, ठीक है। अब इससे बस सिंपली इंटरचेंज कर दो, तो n इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, 176/44, दैट विल गिव यू द रिजल्ट एज 4। यानी कि आपको टोटल कितने सारे रेजिस्टर्स चाहिए, 4 रेजिस्टर चाहिए। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, मीन्स 220 वोल्ट ये क्या बताया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस V का वैल्यू हमें दे दिया गया है। एंड 100 वॉट यानी कि वॉट में दिया है, यानी कि क्या बताया गया है, पावर हमें बता दिया गया है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, मीन्स जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस इतना रहेगा, द पावर कंज्यूम्ड विल बी डैश, तब इसका पावर कंज्यूम्ड क्या रहेगा ये हमें निकालना है। तो पहले तो हम पोटेंशियल डिफरेंस का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें पता है, और इससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे। इसको अगर आप इंटरचेंज करोगे तो आप लिख सकते हो R इज इक्वल्स टू V²/P। सो दिस विल गिव यू R, V का वैल्यू आपको पता है 220 इंटू 220/P का वैल्यू क्या है, 100 है, तो ऐसा आप लिख सकते हो। तो दिस विल गिव यू द रिजल्ट एज 484 ओम, ये हो गया, ठीक है। अब हमें लेकिन क्या बताया गया है कि अगर इसे हम ऑपरेट करते हैं 110 वोल्ट में, तो मीन्स अगर इसका V का वैल्यू अगर 110 रहेगा, तो इसका हमें क्या निकालना है, पावर कितना कंज्यूम होगा। तो इसमें पावर कितना कंज्यूम होगा ये हमें निकालना है। तो रेजिस्टेंस तो बल्ब का सेम रहेगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, वो तो चेंज नहीं होता है। तो हम यही वाले रेजिस्टेंस को यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, 484 ओम। अब पावर का वैल्यू लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, P इज इक्वल्स टू V²/R, यानी कि V का वैल्यू अभी हम क्या पुट करेंगे, 110 इंटू 110 बाई R का वैल्यू क्या पुट करोगे, 484, जो अभी अभी हमने निकाला, क्योंकि R तो कांस्टेंट होता है, चाहे उसका पावर चेंज हो। तो यहाँ पे क्या होगा, 25 वॉट। इज इट क्लियर। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, टू कंडक्टिंग वायर्स, दो वायर है, सेम मटेरियल के बने हुए हैं दोनों वायर, और सेम लेंथ है दोनों का, सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है, एंड ऑफ इक्वल डायमीटर, मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है दोनों का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले आप उसे सीरीज में लगाते हो और फिर आप उसे पैरेलल में लगाते हो, इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी इसका सेम रह रहा है। The ratio of heat produced in series and parallel combinations would be, means आपको heat produce निकालना है, एक बार जब वो सीरीज में लगता है और जब पैरेलल में लगता है तब का, दोनों का रेशियो क्या होगा ये आपको निकालना है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है, सेम लेंथ का है और सेम डायमीटर है, ठीक है, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो अगर इस टाइप का सेम मटेरियल, सेम लेंथ और सेम डायमीटर है, तो दोनों वायर के रेजिस्टेंस क्या होंगे, आर ही हम मान लेते हैं, दोनों वायर के रेजिस्टेंस तो इक्वल होंगे ना, तो मान लेते हैं दोनों वायर का रेजिस्टेंस क्या है, आर है, ठीक है। मान लो ऐसा कि दोनों वायर का रेजिस्टेंस आर है, तो हम पहले उसे सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब आप उसे सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो तो मैं उसे आर एस से डिनोट कर रही हूँ, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को। तो दो वायर है ना, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस आर, दैट विल गिव यू 2R, जब हम उसे सीरीज में लगा रहे हैं तब। अब जब आप उसे पैरेलल में लगा रहे हो, तो मान लो मैं उसे आर पी से डिनोट कर रही हूँ, तो 1/RP विल बी इक्वल्स टू पैरेलल का फॉर्मूला 1/R प्लस 1/R हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों के ही फॉर्मूला रेजिस्टेंस क्या है, R है। दिस विल गिव यू द रिजल्ट एज 2/R, और यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा दैट RP, यानी कि रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट विल गिव यू द रिजल्ट एज R/2, इस टाइप का आपको मिल जाएगा। तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमें मिल गया है। अब आपको ये फॉर्मूला पता है ना, दैट H इज इक्वल्स टू, आपको ये फॉर्मूला पता है, हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू V² बाई R इंटू T, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता है।
तो अब हम यही वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है कि जब ये सीरीज में कनेक्टेड रहे, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड इन पैरेलल, ये हमें निकालना है। तो आप उसे यहाँ पे कैसे लिख सकते हो, आप उसे लिख सकते हो यहाँ पे, पहले सीरीज वाला का लिख लेते हैं तब पैरेलल वाला का लिखेंगे हम। तो सीरीज वाला के लिए यही फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो V और T तो सेम रहेगा, R का वैल्यू बस चेंज होगा, तो RS हो जाएगा सीरीज के केस में, ये हो जाएगा T, और पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, V²/RP इंटू T, ये हो जाएगा पैरेलल का फॉर्मूला। अब जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको मिल जाएगा =RP/RS, क्योंकि ये सारे कुछ कैंसिल हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। आप इसे अगर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा RP/RS, दैट विल गिव यू, RP का भी वैल्यू क्या आया है, R/2, और RS का वैल्यू क्या आया है, 2R। सो दिस विल इक्वल्स टू, ये R कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, 1/4। दिस विल गिव यू द रेशियो एज 1:4, ये आपको रेशियो मिल जाएगा। यानी कि आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कॉपर वायर हैज़ डायमीटर इतना 0.5 mm, मीन्स आपको ये डायमीटर बता दिया गया है, एंड रेजिस्टिविटी इतना, आपको रेजिस्टिविटी भी दे दिया गया है, आपको डायमीटर भी दे दिया गया है कॉपर वायर का, ठीक है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस, इसका लेंथ हमें कैलकुलेट करना है ताकि उसका रेजिस्टेंस कितना रहे, 10 ओम का रहे। मीन्स आपको ये क्या दे दिया गया है, रेजिस्टेंस भी आपको दे दिया गया है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क यू दैट व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, मीन्स आपको एल का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो पहला तो हमने समझ लिया कि हमें एल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्या बताया गया है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड, ये सेकेंड पार्ट है। आपको पहले तो लेंथ कैलकुलेट कर लोगे फर्स्ट पार्ट में, फिर सेकेंड पार्ट में आपको ये बताया गया है कि अगर आप इसके डायमीटर को डबल कर देते हो, 2 टाइम्स कर देते हो, तो उसका रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। अगर डायमीटर इतना हो जाता है तो उसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा, ये हमें निकालना है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको यहाँ पे बताया गया है लेंथ ऑफ द वायर निकालना है। तो लेंथ ऑफ द वायर निकालने के लिए हमें यहाँ पे डायमीटर दिया गया है, तो हम इसका एरिया पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया यानी कि कोई भी वायर का एरिया अगर आप निकालोगे तो आप कौन से निकालोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये अगर आपका वायर है और वायर का आप ये वाला एरिया निकालोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट विल बी इक्वल्स टू द एरिया ऑफ अ सर्कल, यानी कि πr²। अब यहाँ पे तो आपका r का वैल्यू तो आपको नहीं गिवन है ना, तब यहाँ पे इसे क्या लिखोगे, πd²/2, आप ऐसा लिख सकते हो, या फिर यहीं पे कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो। मैं ऐसा लिख दे रही हूँ, πd²/2। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला में पुट करते हैं तो क्या होगा, 22/7 इंटू डी का वैल्यू हमें क्या बताया गया, 0.5 इंटू 0.5 बाई, ये क्या होगा, d²/2 नहीं स्टूडेंट, ये d²/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स r² था, तो ये बाई 4 हो जाएगा यहाँ पे। सो दिस विल गिव यू द वैल्यू एज 0.00000019625 मीटर स्क्वायर, ये आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, इतना लंबा सा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको बोला गया आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो निकाल ले, लेकिन आपको एरिया नहीं निकालना था, आपको क्या निकालना था, लेंथ। तो हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वाला ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, R=ρl/A, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से आप L कैलकुलेट कर लो इंटरचेंज करके, तो L विल बी इक्वल्स टू RA/ρ, अगर आप इंटरचेंज करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। सो R का वैल्यू क्या है, हमें बता दिया गया है, R का वैल्यू 10, एरिया का वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, उसे हम लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया एरिया का वैल्यू बाई रो, यानी कि रेजिस्टिविटी का वैल्यू भी हमें यहाँ पे दे दिया गया है, कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻8, ये हमें दे दिया गया है। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा, 122.72 मीटर, लेंथ है ना, तो आप इसे मीटर में लिखोगे, ठीक है, क्योंकि ये सारा ऐसा यूनिट भी मीटर है और यहाँ पे भी ये सारा मीटर में ही हमने लिखा है, तो आपको मीटर में यहाँ पे मिल गया।
अब आपको सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया, ये तो हमें लेंथ हमने निकाल लिया जो हमें निकालना था। सेकेंड पार्ट में हमें पूछा गया था ना कि अगर हम इसके डायमीटर को अगर हम डबल कर देते हैं, डायमीटर को अगर आप डबल कर देते हो तो उसके रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। तो सेकेंड पार्ट हम बना लेते हैं। तो डायमीटर को अगर हम डबल कर देंगे तो डायमीटर का वैल्यू क्या आ जाएगा, अभी है 0.5, तो वो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 2 mm हो जाएगा इसका डायमीटर का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप रेडियस निकालोगे तो आर का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 0.5 इंटू 2/2, इसी टाइप से मिलेगा ना। रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर बाई 2, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.5 mm। अब आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर दो क्योंकि mm तो नहीं है ना स्टैंडर्ड यूनिट, तो 0.0005 मीटर्स आपको मिल जाएगा यहाँ से। अब आप यहाँ से क्या निकाल लोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले निकाल लो, क्योंकि हमें अल्टीमेटली यहाँ पे क्या निकालना है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको पहले एरिया तो चाहिए होगा ना, तभी आप इस फॉर्मूला में पुट कर पाओगे। तो एरिया हम निकाल लेते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे देखो एरिया अलग था क्योंकि डायमीटर अलग था, लेकिन यहाँ पे हमने डायमीटर को चेंज किया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होगा। तो पाई डी तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पाई आर का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना, तो पाई आर स्क्वायर ही हम लिखते हैं यहाँ पे। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर का वैल्यू हमने क्या लिखा है 0.0005 का स्क्वायर। दिस विल गिव यू द रिजल्ट एज 0.00000785 मीटर स्क्वायर। इतना आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन आपको क्या निकालना है, अगेन आपको नया वाला रेजिस्टेंस निकालना है। तो आर डैश आपको निकालना है, ये आपको आर गिवन था, तो आर आपने यहाँ से निकाल लिया, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, रेजिस्टेंस आर डैश आपको निकालना है। दैट विल बी इक्वल्स टू रो एल बाई ए, अभी भी वही होगा रो एल बाई ए, लेकिन एरिया में अभी हम ये नया वाला एरिया पुट करेंगे। तो रो का वैल्यू, मटेरियल का रेजिस्टिविटी तो कभी भी चेंज नहीं होता है ना, चाहे आप उसका लेंथ चेंज करो, डायमीटर चेंज करो, कुछ भी चेंज करो, उसका रेजिस्टिविटी सेम मटेरियल है तो वही रहेगा। तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू हम लिख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻8, और एल का वैल्यू अभी अभी हमें मिला ये, क्योंकि एल तो हम चेंज नहीं कर रहे, लेंथ ऑफ द वायर तो हम चेंज नहीं कर रहे ना, हम सिर्फ उसके डायमीटर को चेंज कर रहे हैं। तो एरिया लेंथ क्या है 122.72 जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में आप कौन सा वैल्यू लिखोगे, ये वाला जो हमने अभी अभी कैलकुलेट करके निकाला है। ठीक है, तो वो वैल्यू हमने लिख दिया यहाँ पे। सो दिस विल, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 2.5 ओम। तो ये तो हमें नया रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल गया, लेकिन हमें बताया गया है चेंज कितना होगा, रेजिस्टेंस में चेंज कितना होगा ये हमें निकालना है। तो चेंज जब भी आपको निकालना रहेगा ना स्टूडेंट, तो आप बस ये रेजिस्टेंस निकाल करके छोड़ दोगे तो नहीं होगा। चेंज मतलब आपको दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल वाला का कितना था और अभी वाला का कितना है। तो चेंज निकाल लेते हैं। तो चेंज इन रेजिस्टेंस को हम कैसे डिनोट करेंगे, आर बाई आर डैश से। दिस विल बी इक्वल्स आर डैश बाई आर से, तो आर डैश का वैल्यू क्या आया है 2.5 बाई पहले वाला कितना था, पहले वाला रेजिस्टेंस हमें बता दिया गया था 10 ओम का, ये हमें क्वेश्चन में ही बता दिया गया था। सो इसे अगर आप चेंज करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/4, यानी कि आप लिख सकते हो दैट आर डैश इज इक्वल्स टू 1/4 आर, यानी कि आप यहाँ से ये कह सकते हो कि रेजिस्टेंस कितना हो रहा है 1/4 टाइम्स हो जा रहा है ओरिजिनल रेजिस्टेंस के। Hence, the new resistance will become 1/4 times of the original resistance. हम देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। So, how would you connect 3 रेजिस्टर्स, मीन्स आप 3 रेजिस्टर आपको दे दिए गए हैं, आप उसे कैसे कनेक्ट करोगे। ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, मीन्स सारे के ही तीनों रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम का है। सो दैट द कम्बिनेशन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम और 4 ओम, मतलब ये एक बार उसका पूरे कम्बिनेशन का रेजिस्टेंस 9 ओम का होना चाहिए, एक बार 4 ओम का होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था ना स्टूडेंट्स कि इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से आप सॉल्व करोगे। तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों रजिस्टर को एक बार हम सीरीज में कनेक्ट करके देख लेते हैं और एक बार पैरेलल में कनेक्ट करके पहला 2 हम ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम अलग अलग तरह का कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, लेकिन पहले तो आप इन तीनों को एक बार सीरीज में कनेक्ट कर लो, एक बार तीनों को ही आप पैरेलल में कनेक्ट कर लो और देख लो आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना का मिलता है। तो मैंने यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन ले लिया है, एक सीरीज के लिए और एक पैरेलल के लिए।
अब सीरीज में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 मीन 6 प्लस 6 प्लस 6 आप करोगे ओम ऑब्वियसली, तो यहाँ पे आपको रिजल्टेंट कितना मिल जाएगा 18 ओम। ये तो हमें लाना नहीं है, तो ये कम्बिनेशन नहीं चलेगा। ये वाले कम्बिनेशन में हम देख लेते हैं, ये वाले कम्बिनेशन में क्या होगा, 1/R इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, जो अपना पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है। सो दिस विल गिव यू 1/R, एलसीएम लोगे तो आपको 6 ही मिल जाएगा, और ऊपर में क्या मिलेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि दिस विल बी इक्वल्स टू 3/6। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कैंसिल कर दो भाई 1/2, तो 1/R इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1/2, यानी कि आपको यहाँ से मिलेगा R इज इक्वल्स टू 2 ओम। ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें तो 9 और 4 चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन भी नहीं चलेगा। अब हम दो ट्राई कर सकते हैं, और आप ये कर सकते हो कि दो 6 ओम रेजिस्टर को पैरेलल में कर दो, और उसके साथ आप क्या करो, इस वाले 6 ओम को आप सीरीज में कनेक्ट कर दो। या फिर आप ये कर सकते हो कि इन दोनों को आप सीरीज में ही रहने दो, और उसके रिजल्टेंट के साथ आप पैरेलल में कंबाइन कर दो। मैं सर्किट बना करके आपको बताती हूँ। तो देखो अब मैंने क्या किया है, अब मैंने दो और दूसरे तरह का कम्बिनेशन लिया है। 3 ही रेजिस्टर है हमारे पास, तो मैंने पहली बारी में दोनों को पैरेलल में किया है, और उसके रिजल्टेंट के साथ एक को सीरीज में लगा दिया है। और दूसरा सेटअप मैंने क्या किया है, 2 को सीरीज में और एक को पैरेलल में किया है, उसके इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ दूसरे वाले को पैरेलल में कर दिया है। देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा ना, आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा स्टूडेंट। हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं इसे। आपको अलग अलग तरह का कॉम्बिनेशन करके आपको ट्राई करना होगा कि किस में आपका आंसर आ रहा है। तो इसमें पहले हम रिजल्टेंट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम इन दोनों के लिए सॉल्व कर लेते हैं पैरेलल को। तो मान लेते हैं हम इसके रिजल्टेंट को 1/R डैश, मतलब R डैश से डिनोट कर रहे हो आप, तो दैट विल गिव यू दो रेजिस्टर्स है, तो 1/6 प्लस 1/6 ऐसा ही आपको मिलेगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2/6, यानी कि 1/3। तो आपको R डैश का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 ओम। ये R डैश का वैल्यू हमें मिल गया यहाँ का, बस इन दोनों के लिए हमें मिला 3 ओम। और 3 ओम यानी कि यहाँ वाला 3 ओम और 6 ओम क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो फाइनल टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू R डैश, ये वाला R डैश प्लस ये 6 ओम, ऐसा होगा। यानी कि ये 3 ओम प्लस 6 ओम आप यहाँ पे लिखोगे, दिस विल गिव यू 9 ओम। तो 9 ओम हमें चाहिए था ना यहाँ पे, तो 9 ओम इस कॉम्बिनेशन से हमें 9 ओम का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है। अब इस वाले कॉम्बिनेशन में भी हम करके देख लेते हैं कि हमें इससे अपना आंसर मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें 4 ओम भी तो चाहिए। तो ये वाले रिजल्ट, ये दोनों का फाइनल आउटपुट, पहले हम सीरीज वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके आउटपुट का हम मान लेते हैं R डबल डैश, दैट विल बी इक्वल्स टू, सीरीज में है ना ये दोनों, तो सिंपली ऐड कर दो 6 प्लस 6 ओम, यानी कि आपको मिल जाएगा 12 ओम। अब आप क्या करो, इस मतलब आपको जो फाइनल जो रिजल्टेंट जो आपको निकालना है, उसे हम 1/R से ही हम लिखते हैं। फाइनल रिजल्टेंट है ना 1/R इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/R डबल डैश, यानी कि इन दोनों के लिए जो आपको मिला, प्लस 1/6, ऐसा ही आप लिखोगे। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/6, यानी कि अगर आप अब एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 12, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2। सो दिस विल गिव यू द रिजल्ट एज 3/12, यानी कि आपको आंसर मिल जाएगा 1/4। और यहाँ से आप फिर लिख सकते हो कि आपको, यहीं से आप लिख सकते हो कि आपको R का वैल्यू क्या मिल गया, 4 ओम। आप यहाँ पे देख सकते हो, मीन्स ये वाले सेटअप से हमें कितना मिल जा रहा है, 4 ओम, जो हमें इस केस में चाहिए था। इज इट क्लियर? सो ये दोनों सेटअप हमारे करेक्ट आंसर में आएंगे, और ये सीरीज और पैरेलल वाला ये दोनों ही क्या है, रॉन्ग निकल गया। ठीक है, चलो तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया गया है हमें, अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज हमें बता दिया गया है 220 वोल्ट का है, हैज़ टू रेजिस्टेंस कॉइल्स ए एंड बी। इसमें दो कॉइल्स है, रेजिस्टेंसेस ए एंड बी, दो कॉइल है, अलग अलग दो कॉइल है ए और बी। ठीक है, दोनों कॉइल का ही रेजिस्टेंस क्या है, 24 ओम, 24 ओम का दोनों का ही रेजिस्टेंस है। विच मे बी यूज्ड सेपरेटली, आप उसे या तो अलग अलग यूज़ कर सकते हो, या फिर दोनों का कनेक्शन आप सीरीज में कर सकते हो, या फिर आप पैरेलल में कर सकते हो सारा का कनेक्शन। ठीक है, वॉट विल बी द करेंट्स इन 3 केसेस, मीन्स जब आप इसे सेपरेटली कनेक्ट करते हो, सिर्फ 24 को अलग और दूसरे वाले 24 को अलग जब आप कनेक्ट करते हो, तब कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। जब आप उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो तब कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, और जब आप दोनों को पैरेलल में कर दे रहे हो तब कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये हमें निकालना है। तो बड़ा इजी सा है ये।
तो यहाँ पे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं जब कॉइल्स को हम सेपरेटली कनेक्ट कर रहे हैं तब, मीन्स 24 ओम अलग 24 ओम अलग। तो हमें पता है ओम्स लॉ से आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर आपको मिलेगा, क्योंकि वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो अलग अलग आप दोनों को कनेक्ट कर रहे हो, तो वी का वोल्टेज क्या है, वी क्या है 220 है पोटेंशियल डिफरेंस, और आर का वैल्यू सेपरेटली कनेक्ट कर रहे हो तो बस 24 आप लिखोगे। दोनों के लिए लिखने का जरूरत नहीं है, या तो ए का लिखो या तो बी का लिखो, दोनों का ही 24 है। तो इज इक्वल्स टू यू विल गेट द रिजल्ट एज 9.16 एम्पेयर। ठीक है, अब हम कनेक्ट करेंगे दोनों को सीरीज में, और फिर हम एक बार कनेक्ट करेंगे दोनों को पैरेलल में। तो जब आप इसे सीरीज में कनेक्ट करते हो तो हमें निकालना तो है करंट, लेकिन सीरीज में फिर दो रेजिस्टर्स आ जाते हैं ना, तो दोनों का आप पहले रिजल्टेंट तो निकालोगे। आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, R1 प्लस R2, यानी कि 24 प्लस 24, दोनों ही 24 ओम के हैं, हमें ऐसा बता दिया गया है। सो दिस विल गिव यू द रिजल्ट एज 48 ओम। और अब आप कैलकुलेट कर लो आई का वैल्यू, आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर होता है, यानी कि 220 बाई यहाँ पे आर का वैल्यू आप क्या लिखोगे 48, यानी कि विल गेट द रिजल्ट एज 4.58 एम्पेयर। ठीक है, अब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, क्योंकि तीन अलग अलग केसेस हमें बताया गया है ना, तीनों ही केसेस के लिए हमें करंट निकालना है। तो हमने सेपरेटली जब रह रहा है अलग अलग तब हमने निकाल लिया करंट कितना होगा, सीरीज कम्बिनेशन का हमने निकाल लिया। अब हम पैरेलल कम्बिनेशन का करंट निकाल लेंगे। तो पैरेलल कम्बिनेशन में कुछ इस तरीके से होगा ना, 1 बाई आर इज इक्वल्स टू 1 बाई 24 प्लस 1 बाई 24, सो यू विल गेट द रिजल्ट एज 2 बाई 24, यानी कि 1 बाई 12। तो यहाँ से आप लिख सकते हो आर इज इक्वल्स टू आपको कितना मिल रहा है 12 ओम। और अभी आप क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट तो अल्टीमेटली आई का वैल्यू करना है ना, तो आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर, वी का वैल्यू हमें बता दिया गया है 220 क्वेश्चन में ही, और आर का वैल्यू आपको मिल गया 12, सो यू विल गेट द रिजल्ट एज 18.33 एम्पेयर। तो तीनों ही केसेस के लिए हमने निकाल लिया कि आई का वैल्यू यानी कि करंट का वैल्यू। अब हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन, मींस वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस हमें बता दिया गया है 220 वोल्ट का है, आर रेटेड 10 वॉट, यानी कि 10 वॉट में दिया गया है, यानी कि ये हमें पावर दे दिया गया है। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, आपको यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट करना है, और नंबर ऑफ लैम्प्स आपको निकालना है, n निकालना है आपको, with each other across the two wires of 220 volt लाइन आपको पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ पे फिर से बताया गया, विद अ मैक्सिमम अलाउएबल करंट ऑफ इतना 5 एम्पेयर, आई भी आपको दे दिया गया। यहाँ मैंने इसको फिर से मार्क नहीं किया क्योंकि यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख चुकी हूँ मैं, यहाँ पे 220 वोल्ट का है। तो यहाँ गिवन डेटा से हम पहले सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। आर इज इक्वल्स टू हमें पता है वी स्क्वायर बाई पी होगा, क्योंकि पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो मैंने उसे डायरेक्ट इंटरचेंज करके लिख दिया। ठीक है, आपको पता है ना पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो मैंने उसी को इंटरचेंज करके ये वाली चीज़ को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वी स्क्वायर सॉरी वी, ये वाला वी स्क्वायर है, यानी कि वी स्क्वायर का वैल्यू, वी का वैल्यू क्या है 220, यानी कि आप यहाँ पे लिखोगे 220 इंटू 220 बाई आर। तो आर का वैल्यू अभी हमें सॉरी बाई पी, आर ही आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, इज इक्वल्स टू आर आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो पी का वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे इसका आंसर क्या आ रहा है 4840 ओम, मीन्स रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 4840 का यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है। लेकिन हमें क्या निकालना है कि कितने सारे रेजिस्टर्स को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, हाउ मेनी लैम्प्स, मीन्स नंबर ऑफ रेजिस्टर्स ही आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये जो हमें ये जो मिला है, ये आप बताओ कि हमें पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस ये मिला है कि बस एक बल्ब का रेजिस्टेंस मिला है, ये क्या चीज़ का रेजिस्टेंस हमें मिला है ये हम समझ लेते हैं पहले। देखो, पावर कितना सॉरी करंट कितना जा रहा है, एक बल्ब से 5 एम्पेयर का करंट जा रहा है, ये हमें बताया गया है। अच्छा, 220 वोल्ट का सप्लाई और 10 वॉट का एक बल्ब का पावर है, यानी कि ये हमने क्या निकाला है, एक ही बल्ब के लिए निकाला है, ये 1 बल्ब का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिए होगा आपको। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, V इज इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला से आप निकालोगे। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर वाले फॉर्मूला से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। यहाँ पे I का वैल्यू आपको पता है ना 5 एम्पेयर, तो R इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे V बाई आई, और I का वैल्यू यहाँ पे 5 एम्पेयर हमें पता है, V का वैल्यू हमें पता है 220 बाई आई, यानी कि 5 आप यहाँ पे लिखोगे तो आपको मिल जाएगा 44 ओम, ये हमें मिल गया।
अब हम यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ, आप यहाँ पे मान लो कि ये 44 ओम, सॉरी 44 ओम नहीं, हाँ 44 ओम, ये हमें क्या मिला है, ये हमें मिला है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और तो और इसमें हमें ये भी बता दिया गया क्वेश्चन में कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो आपके पास आया है उसका रेसिप्रोकल विल बी इक्वल्स टू ईच ऑफ द रेजिस्टर्स का रेसिप्रोकल का सम, यानी कि 1/4840 प्लस 1/4840 प्लस 1/4840। इसे आप कितना बार ऐड करोगे हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमें वही कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ लैम्प्स हमें निकालना है, हाउ मेनी लैम्प्स हमें निकालना है, तो इसे हम n टाइम्स लिख करके छोड़ देते हैं। तो सेम इस तरह का क्वेश्चन अभी अभी हमने बनाया, तो 1/44 विल बी इक्वल्स टू 1/4840 इंटू n, आप इसे लिख सकते हो। So this will be equals to 1/44 into n by 4840, आप इसे ऐसा लिख सकते हो। सो आप अगर यहाँ से n का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 4840 by 44, दैट विल गिव यू द रिजल्ट एज 110 लैम्प्स। अब इतने सारे लैम्प्स आप कनेक्ट कर सकते हो इस सर्किट में। देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 2 बल्ब्स, 1 रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट, मतलब 2 बल्ब है। पहला बल्ब के बारे में क्या बताया गया, उसका पावर कितना है, 100 वॉट का उसका पावर है, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट का। अदर एंड द अदर 6 वॉट, दूसरे वाले का पावर कितना है, 6 वॉट का, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, ठीक है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम बनाया है और मैंने दोनों बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट किया है। पहला बल्ब के बारे में हमें बताया गया इसका पावर कितना है, 100 वॉट, और दूसरे बल्ब का पावर हमें बताया गया है 60 वॉट, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया गया है, दोनों में ही कितना जा रहा है, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है, ठीक है। और हमें क्या बताया गया, कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, पैरेलल में मैंने कनेक्ट कर दिया है। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, मीन्स यहाँ पे कितना करंट, आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है ना, तो ये आई अमाउंट ऑफ करंट कितना है, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि आई अमाउंट ऑफ करंट जो इसमें जा रहा है वो आई का वैल्यू क्या है, मीन्स कितना अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, दैट वी नीड टू कैलकुलेट। सो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि चूंकि यहाँ पे करंट का डिवीजन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मान लेते हैं बल्ब 1 में I1 करंट जा रहा है और बल्ब 2 में I2 करंट जा रहा है। तो अब हमें अगर I1 का वैल्यू निकालना होगा तो हमें पता है I इज इक्वल्स टू पी बाई वी, आप लिख सकते हो, ये फार्मूला आपको पता है ना, I इज इक्वल्स टू पी बाई वी आप लिख सकते हो। तो P का वैल्यू हमें यहाँ पे बताया गया है 100 और V का वैल्यू हमें बता दिया गया है 220। तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो दैट द वैल्यू विल बी 0.455 एम्पेयर, ठीक है। अब आप सेकेंड बल्ब का, सेकेंड लैम्प का अब हम निकाल लेते हैं, 2 लैम्प हमें बताया गया है, तो फर्स्ट लैम्प का हमने निकाल लिया। अब हम निकाल लेते हैं सेकेंड लैम्प के लिए करंट I2 कितना जा रहा है, मीन्स ये वाला वैल्यू हमें निकालना है। सेम आप करोगे, यहाँ पे भी P बाई वी करोगे, लेकिन यहाँ पे P का वैल्यू क्या है 60 और V का वैल्यू तो सेम है 220, तो 60/220 आप यहाँ पे करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.273 एम्पेयर्स, ठीक है। लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, इंडिविजुअली आपको नहीं निकालना था, आपको निकालना था कि टोटल कितना करंट जा रहा है इस लाइन से फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई, मीन्स आपको ये टोटल आई का वैल्यू निकालना है। तो आई का वैल्यू क्या होगा, दोनों का बस सम कर दो, आई इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 आप कर दोगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू। तो आई इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 मीन 0.455 प्लस 0.273 अगर आप करोगे तो आपको इजीली वैल्यू मिल जाएगा, एम्पियर्स में आएगा डेफिनेटली, तो 0.728 एम्पियर विल बी द आंसर। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस, आर का वैल्यू आपको दे दिया गया है 8 ओम, आई का वैल्यू आपको दिया गया है 15 एम्पेयर, और आपको टी का वैल्यू दे दिया गया है 2 आवर्स में दिया गया है, लेकिन आपको ज़रूर से इसे सेकेंड में तो कन्वर्ट करना ही होगा, हम आवर्स में कभी भी आंसर नहीं मेंशन करते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर, मीन्स हमें यहाँ पे हीट निकालना है, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड हमें ये निकालना है, ठीक है। तो हीट नहीं, आपको हीट डेवलप्ड का आपको रेट निकालना है, ठीक है, मीन्स हीट डेवलप्ड बाय टाइम, हीट तो h हो गया और आपको यहाँ पे क्या निकालना है, h/t, बिकॉज आपको बोला गया है रेट निकालना है, ठीक है, तो h/t आपको निकालना है अल्टीमेटली। तो चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बड़ा ही सिंपल सा है ये भी।
तो हमें पता है H निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, मैंने बताया H/T। H/T यानी कि आप I²RT बाई T आप लिखोगे, ये T कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा I²R। तो रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इज इक्वल्स टू I²R, है ना। यानी कि आप यहाँ पे क्या करोगे, I का वैल्यू आपको क्या दिया गया है 15, तो 15 इंटू 15 इंटू R का वैल्यू आपको क्या दिया गया है 8। बस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और आंसर मिल गया। यहाँ पे हमें T का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, तो 1800 जूल पर सेकेंड हमें यहाँ पे मिल गया आंसर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना।